यहाँ पर काशी में अगर हम अपना शरीर छोड़ें तो महामुक्ति की प्राप्ति होती है। और थोड़ी देर पहले आपसे हमारी बात हुई, जब इस पूरे प्रांगण में हम दाखिल हुए, एक तरह से आपने इसको एक अलग तरीके से भी समझाया, एक आधुनिक तरीके से भी आपने इसके ऊपर बात रखी। तो कृपया इस काशी में शरीर छोड़ना, इसको आधुनिक संदर्भों में फिर हम कैसे समझें? आप देखिए, बात बुद्धि से तो कह लिए कि संभल नहीं सकता। यह इतनी गहरी बात है, यह अनुभव की बात है। आप कोई शहर घूम लीजिए और उस शहर को घूम कर देखिए, आपके चित्त का जो विलास है वो किस तरह जाता है। और काशी को घूम कर देख लीजिए, आप चित्त का प्रसाद किस तरह जा रहा है। आप हर क्षण अनुभव कर रहे हैं, आप हर क्षण अनुभव करेंगे। कुछ समय तक यहाँ ठहर गए तो यह बात आपको एकदम महसूस होने लगेगा। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा जीते जीते ही मुक्त हो गए हैं, तमाम दुखों से मुक्त काशी में आप विचरण कर रहे हैं। 12-12 घंटा लोग लाइन में यहाँ माता अन्नपूर्णा के दर्शन मात्र के लिए खड़े रहते हैं। कैसे देश समय उनके लिए ठहर जाता है। क्या वो मुक्त नहीं हो गए? क्या अपनी दुश्चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। उस मुक्ति की जो अनुभूति है आपको यहाँ हर क्षण होती है। आप घाटों को घूम लीजिए, आप मंदिरों को घूम लीजिए, आप किसी से मिल लीजिए, आप जलेबी खा लीजिए, आप यहाँ की कचौड़ी खा लीजिए। हर क्षण तो आपको याद दिला रहा है कि आपको मुक्ति की तरफ जाना है। यह जो परिवेश है, यह काशी में आप आके अनुभव करते हैं। और अनुभव करते करते जब एक कलेक्टिव कह लीजिए कि एक्सपीरियंस कहावतों के रूप में बन जाता है, तो हमारे पास वो आते जरूर कहावतों के रूप में। हमने भी बचपन में यही सुना था कि काशी में जाने पर मुक्ति होता है। बचपन की अवस्था मुमुक्षत्व की भावना की अवस्था नहीं होती, ये आप जानते हैं। उसमें जो बायोलॉजिकल आपकी स्थिति है, आपके शरीर की जो बल है, आवेग है, दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन कान में संस्कार उसके पड़े हुए हैं और जैसे जैसे वो अनुभूति आपके अंदर गहरी होती जाती है, आप इसी जीवन में महसूस करते हैं। और जो जिस पे कृपा हो गई ईश्वर की, या जो किसी भी कारण से काशी में रुक गया, वह इस उम्मीद से यहाँ से जाता हुआ पाया जाता है तो मुक्त ही हो रहा है। सच में ऐसा हम लोग अपने पूर्वजों को बिल्कुल देख रहे हैं। हम भी अभी 2 ही दिन से यहाँ पर हैं और वाकई लगता है कि जैसे इन सारे क्रियाकलापों का वही एक ध्येय है, उसी और बढ़ना है। तो वाकई ये तो है। अच्छा, ये तो एक अनुभूति के स्तर पर हो गया। किसी और तरह से आप तो इस बात को कैसे और समझाएंगे? भारत भूमि जो है ना, वो भोग भूमि और कर्म भूमि है। भगवत पुराण आपको सारे विश्व से भारत की अलग की, यहाँ गरीबी है, यहाँ तमाम प्रकार की बातें आप भौतिक स्तर पर देख सकते हैं। क्या है कि आत्मलाभ, आत्मा तक तप द्वारा जैसे पहुँच, यही तो आदर्श है। और जिसने इसका रस चख लिया है, फिर वो अटारियों में और तमाम प्रकार के चीज़ों से निराश नहीं होता। हमारे पुराण, जब भागवत पुराण की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रश्न को नारद जी से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि क्यों समग्र जो और शेष विश्व है, उस विश्व से भारत कैसे अलग है। कह रहे कि ये इस भूमि पर निरंतर ही आपको एक ऐसा परिवेश मिलता है। आप उसको विज्ञान की भाषा में कहिए कि सेंसुअल एक्सपीरियंस आपको होता है स्पिरिचुअलिटी का, न चाहते हुए भी। हर कदम कदम पर कोई पूजा पाठ, घंटी की आवाज, कीर्तन, भजन, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। यह आपके भौतिक शरीर के सेंसेशन में एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आप अपने डीपर सेंस में जाने में बहुत आसानी आपको मिलती है मुक्ति होने के लिए। इसलिए यह देश आध्यात्मिक भावभूमि है और उस आध्यात्मिक भावभूमि का वह कंसंट्रेटेड लैंड, जहाँ पे वो सारी प्रक्रिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो रही हैं, वो सारे जो लैंड हैं, वो लैंडस्केप कह लीजिए, उनको हम तीर्थ शब्द से अभिहित करते हैं। और वहाँ यानी कि जो परंपरा बन गई है कि वहाँ जाने। तीर्थ 2 तरह से शायद काम करता होगा कि एक तो वो जो लोक परंपराएं हैं, उनका वो संघना होकर वो तीर्थ के रूप में अभिव्यक्ति भी पाता होगा, और फिर तीर्थ से परंपराएं चल के लोक को समृद्ध भी करती हूँ। देखिए ना, आपने बहुत अच्छी बात हमें ही बता दी। लोक परंपरा आपने नाम लिया। लोक परंपरा क्या है? ये लोक दिख रहा है, हम वही तो बात कह रहे थे, जो आपके इंद्रियों से सीधे अनुभूत हो रहा है। और वो लगातार परंपरा लगातार हो रही है, यानी आपके पूर्वजों को भी वो आपको भी हो रहा है। वो लोक है, वो बिल्कुल एम्पिरिकल नॉलेज से आ रहा है। शास्त्र को छोड़ दीजिए। कबीर बार बार
कह रहे हैं इसी काशी कबीर की भूमि है, तुलसी की भूमि है। ये लोग सीधे अनुभव को और अनुभव जनित जो बात कह दिए वो फिर जाकर वेद से उसका सामंजस्य तो हो क्या जाता है। जो, हालांकि एक ये नई शाखा बात में से निकल जाएगी, पर आपने नाम लिया है, तो कबीर के यहाँ जो निर्लेपता देखते हैं वो भी उसके आधार में ये काशी का यही मृत्यु की तरफ का एक लगातार आरोहण है। देखिए, कबीर सचेत करते हैं कि आप बद्धमूल परंपराओं में बसते हैं तो उस अखंड आनंद जो निर्लिप्त सत्ता है वहां तक नहीं पहुंच सकते। यही तो सिलेक्ट कर रहे हैं कबीर। और ईश्वर की महिमा या कबीर का तप, कबीर उसी अखंड आनंद निर्लिप्त सत्ता में डूबे हुए व्यक्ति का नाम है। इसलिए कबीर आपको ये जो भी परंपराओं से परंपराओं की आलोचना करते हुए आपको दिख जाएंगे, लेकिन थोड़ा ठहर के कबीर को जब आप पढ़ें तो आपको कबीर और तुलसी में कोई भी भेद नहीं। दोनों एक ही जुबान से बात कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ आप अलग अलग। तो और दूसरा मेरे ख्याल में शायद ये भी हो सकता होगा कि मतलब भाव के अलावा काशी एक तरह से ज्ञान की परंपरा की भी पुरानी नगरी रही है, तो ज्ञान का भी एक तरह से अगर वो कहें, वो ज्ञान की वो जो समस्त परंपराएं हैं, जो शिव रूप में ज्ञान विराजता है यहाँ पर, तो मतलब वो पूरे जीवन की इस तरह की तैयारी है, ऐसा जगत है, वो एक मानसिक धरातल ऐसा है कि उसके अंदर मृत्यु अगर हुई आपकी तो आप उस मृत्यु के लिए इतना तैयार हो जाते हैं कि वहाँ एक मुक्ति का ही मार्ग खुलता है उसके बाद। तो एक दार्शनिक पृष्ठभूमि को भी देखें अगर, तब भी यहाँ पे भीड़ बैठती ही है। देखिए, शिव का तात्पर्य ही स्वरूप होता है, और कोई जीव यदि अपने स्वरूप को जान गया या उसमें स्थापित हो गया तो शिवत्व को प्राप्त हो गया। उसका ये दार्शनिक कह लीजिए कि सिद्धांत है। लेकिन वो जो अनुभूति में गठित हो जाए, या हमको वो युक्ति करनी ही चाहिए कि हम शिव को प्राप्त हो जाए, मतलब हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। क्या हम शरीर हैं? क्या आप देखेंगे नहीं। क्या आप मन है? क्या नहीं। क्या आप इंद्रिय हैं? क्या नहीं। कौन है? तो इस सब का जो संचालन करने वाला, इस सब के पीछे जो है, सबको नकार रहा है, जो वो नकार करता कौन है? वहां तक पहुंचा वही आपका मूल स्वरूप है। जिस यह ज्ञान भारत का मूल ज्ञान है, यह ज्ञान भारत से निकला है, इसको वेदांत नाम दिया गया है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए पुनः जिन जिन आचार्यों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने जनता अपने अनुयायियों के कल्याण के लिए उस तरह के जो जो मार्ग बनाए, जो प्रस्थान बनाए, इसकी पूरी विवेचना भारतीय सभ्यता की का इतिहास है। तो काशी ज्ञान की परंपरा रही, यानी वेद, इसका तात्पर्य क्या है कि वेद के ज्ञान के विस्तार की सारी शाखाएं काशी में, अनंत काशी चली जा रही है। आज भी आप वेदांत के सारे भाष्यकार, सारे संप्रदाय, काशी के सारे धर्म संप्रदाय की परंपराओं का अपना अपना एक स्थान मिलेगा, जहाँ पर उस शाखा से संबंधित ज्ञान परंपरा का विस्तार हो रहा है। ये आज की बात मैं कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ। तो उस परंपरा या उस ज्ञान परंपरा, देखिए ज्ञान परंपरा एक अनुशासन है, उस अनुशासन में जाकर कुछ प्राप्त करने लेने की का जो संकल्प लिया हुआ व्यक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए वो काशी में किया जाता है। क्योंकि बुद्धि की एक, देखिए एक ये अपनी, उसका अपना एक ढंग है तो कंपैरिजन करते हुए भी चलता है। वो बाह्य चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसका सीधा संपर्क इंद्रियों से एक तरफ, और दूसरा उसका संपर्क आत्मा से गहरा जुड़ा हुआ। तो बीच का मध्यवर्ती सत्ता है। जैसे इस बात को आप दूसरी तरफ से देखिए, कहा जाता है कि सारी दुनिया के विचार को माना कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य मध्यवर्ती सत्ता है, दैवी शक्तियों का और जो बायोलॉजिकल एंटिटी है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर बुद्धि मध्यवर्ती सत्ता है। तो उस बुद्धि की जो प्रॉपर्टी है, उसको भी फैसिलिटेट इस तरह के तीर्थ करते रहते हैं। काशी में सभी धर्मों का समागम जाने में होता है।
तो सारे बंधनों से मुक्ति ही तो मुक्ति है। और सारे बंधनों, सारे पूर्वाग्रहों से, दार्शनिक स्तर पे पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत स्तर पे पूर्वाग्रह, मोक्ष क्यों ना कह आनंद दें के उसको? स्तर पे जो पूर्वाग्रह है, सबसे मुक्ति आप काशी में सहज ही होते हुए हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता भी है। और सच मैंने में। इस सब चीजें, और मुझे लगता है कि आपसे जो हमारी बातचीत हुई है जी, और जो भी हमारे दोस्त इस हमारी छोटी सी कोशिश को देख रहे होंगे, वो छोटी कोशिश इस तरह से है कि हम वो छोटे से प्रयासों को लेकर, छोटी छोटी जिज्ञासाओं को लेकर इस पुण्य भूमि पर आए और यहाँ पर हमें शारदा जी का बड़ा सहयोग मिला और यहाँ दोपहरिया में हम बैठे हैं और ऐसे ही फर्श पर हम बैठ गए। मुझे लगता है कि ये जो बात कही है, इन बातों में अपनी तरह सा एक अनुभव भी है, अपनी तरह की एक परंपरा भी है और अपनी ही तरह से काशी को जानने के संकेत भी हैं। तो इस विषय पर आपसे ये बातचीत हुई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का काशी को लेकर एक रहस्य की तो जो गुत्थी है वो सुलझी ही होगी। त्रिपाठी जी, आपको सादर प्रणाम। जी, बहुत धन्यवाद।